हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे नए सोल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए चैप्टर नंबर 6 चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। उसमें हम एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कंप्लीटली सॉल्व कर चुके, उसको हम अपलोड भी कर चुके। उसकी जो लिंक है 6.1 और 6.2 की, वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आपने नहीं देखी तो उनको जाके देख लें, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.3 में मैंने बात की गई है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पे, ठीक है ना। इसे हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा और अभिलंब होते क्या हैं आपको बता देते हैं। देखिए एक हमने कोई कर्व खींच दिया, ठीक है ना। कर्व इसे हिंदी में बोलते हैं वक्र, ठीक है ना। ये क्या है, ये है कर्व, ये कर्व है, इसे हिंदी में बोल देते हैं वक्र, ठीक है ना, वक्र, ठीक है। इस पे क्या हमने कोई स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है ना। ये क्या है, एक स्पर्श रेखा खींच दी हमने, स्पर्श रेखा खींच दी इस पे हमने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोल देंगे हम, देखो ये कोई पॉइंट, ये कहां से होकर जाता है, पॉइंट ए से होकर जाता है। ये हमारी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा टेंजेंट है। और इस ये क्या करो, देखो ये जो टेंजेंट हमने बनाई है ना, ये जो टेंजेंट है यहाँ पे, तो इस बिल्कुल साफ करके बना देते हैं फिर से दोबारा। ये जो हमने यहाँ पे टेंजेंट बनाई है, ठीक है ना, इसी के साथ 90 डिग्री पे एक लाइन और बना देते हैं, ठीक है ना। ये कहां पे, दोनों पॉइंट ए पे है। इस पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1, y1, ठीक है ना। यहाँ ये हमारा हो गया नॉर्मल, क्या हो गया ये नॉर्मल। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श, स्पर्श रेखा हो गई है। और इसे बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलेंगे, अभिलंब, क्लियर है ना। इसे बोलेंगे अभिलंब, ठीक है ना। ओके, अभिलंब, ओके, इतना तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इधर देखो, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है ना। ये y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व है। इसको क्या करेंगे हम, एक बार इसे क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिल जाएगा मुझे, dy अपॉन dx मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, f डैश x। अब यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं, मुझे क्या सबसे पहले देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओ सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मेरा होता है उसको हम m1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। m1 इक्वल्स टू होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, इसे हाँ इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो m1 इक्वल्स टू dy अपॉन dx, ठीक है ना। और ये किस पॉइंट पे है, x1, y1, क्लियर है ना। इसी तरीके से हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x, y, ठीक है ना, x1, y1 पे। तो ये हम ले लेते हैं m2 इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन dy अपॉन dx एट पॉइंट x1, y1, ठीक है ना। इसे कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ दे देते हैं कि m2 बराबर, ठीक है ना, m2 बराबर माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। या फिर इस तरीके से लिखते, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमें क्या माना था, माइनस का 1 अपॉन m1, ठीक है ना, ऐसे भी दे देते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए देखो, आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है क्या, एट पॉइंट x नॉट, y नॉट, ठीक है ना। इसे पढ़ी होगी आपने क्या, x y माइनस y1, वो y नॉट इक्वल्स टू m x माइनस x नॉट, ठीक है ना। इसी की हेल्प से देखो हम आप आते हैं यहाँ पे स्टार लगाओ, इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1। यदि हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी मेरी, y माइनस y1 इक्वल्स टू, अब हमने देखो टेंजेंट के लिए जो हमने स्लोप निकाला था वो क्या है, m1 है मेरा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे m1 x माइनस x1,
क्लियर है। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1, y1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा, तो y माइनस y एज इट इज रहता है, बिल्कुल एज इट इज रहता है। बस यहाँ पे क्या होता है, जो हमने यहाँ पे टेंजेंट, देखो अभी यहाँ पे जो स्लोप था वो हमने भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप टेंजेंट का यूज हमने किया। अब हम जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की निकालेंगे तो इसका जो स्लोप होगा वो नॉर्मल वाला यूज करेंगे, तो क्या होगा माइनस का 1/m, क्या कर देंगे माइनस का 1/m1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, क्लियर ना। ये इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब थोड़ा सा और बचा है, उसको हम बता देते हैं कि देखो 2 कंडीशंस होती है हमारी। कंडीशन फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना, कैसी पैरेलल, या लिख ही दे रहा हूं पूरा पैरेलल, ठीक है ना। 2 लाइन है हमारी, मान लीजिए 2 लाइन हमारी y1 y2 है, 2 पैरेलल हैं, देन उसकी जो इसकी जो कंडीशन होगी, उसके जो स्लोप होंगे m1 होगा m2 के, ठीक है ना, m1 होगा वो m2 के स्लोप, जो हमारा 2 स्लोप उसके दो m1 और m2, पहली लाइन से स्लोप निकालेंगे वो m1 निकलेगा और दूसरी लाइन से स्लोप निकालेंगे वो m2 निकलेगा, ठीक है ना। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा तो टेंजेंट के ये दोनों निकलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो दोनों नॉर्मल के ही निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन बनती है कि इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर, देन कंडीशन आपकी क्या बनेगी m1 into m2, ठीक है ना, m1 पहली लाइन से निकालेंगे स्लोप, m2 दूसरी लाइन से, इक्वल्स टू दोनों का यदि हम देखो कह दिया है कि प्रूव हाउ टू प्रूफ these 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर या पैरेलल, ठीक है ना। यदि पैरेलल की बात की है तो आप क्या करो उनकी स्लोप निकाल लो और उन स्लोप को देख लो, दोनों की स्लोपों की वैल्यू कैसे इक्वल आ रही है, तो हम कह देंगे कि दोनों ही पैरेलल हैं, ठीक है ना। और कह देंगे कि ये प्रूव कीजिए कि परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों के स्लोप निकालो, आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो और ऊपर जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू माइनस बना जाती है, तो हम कह देंगे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। चलिए आपका बेसिक था वो कंप्लीट हो गया, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = 3x की पावर 4 - k 4x एट पॉइंट x = 4 पर, ठीक है ना। इसका जो पॉइंट दे रखा है मुझे क्या है, x = 4 पर मुझे इसका किसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ठीक है ना। तो किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे उससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिस जो वेरिएबल दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में। यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरा x है, तो इसे x के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं dy/dx इक्वल्स टू x की रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो फार्मूला क्या होता है मेरा d/dx x की पावर n, जैसे इसको डिफरेंशिएट करो तो n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो पावर 4 आगे आएगी तो कितना हो जाएगा 12x की पावर 3 माइनस का 4, क्लियर है ना। अब देखो कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या कहेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट एट द पॉइंट x = कितना दे रखा है 4, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई देखो dy इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसी से लेंगे, इसी हमेशा इक्वेशन फर्स्ट देना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या करेंगे dy/dx यहाँ पे लिख देंगे एट x = 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे जहां x आपको दिख रहा है ना वहां पे कितना 4 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 12 into 4 की पावर 3 माइनस के 4, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा देखो 12 into 64 माइनस के 4, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 और 48 की 8 72 माइनस के 4, ठीक है ना। तो कितना निकल के आएगा मेरा 764, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना, आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी इक्वेशन ऑफ कर्व मुझे दे रखी है y = x-1/x - 2, इसमें भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही निकालना है। हां स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है एट पॉइंट x = 10 पे, ठीक है ना। तो क्या करो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx ये क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर
और यहाँ पे x माइनस 2 एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, माइनस का साइन, फिर x माइनस 1 एज इट इज, और x माइनस 2 का करें तो x का हो जाएगा 1 और इस 2 का क्या हो जाएगा माइनस का 0। क्लियर है ना? इतना कर देंगे। देखो d ओवर dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस का 2 माइनस का साइन ब्रैकेट में x माइनस का 1। क्लियर है ना? डिवाइड में क्या मेरे पास है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए dy अपॉन dx इक्वल में इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको देखो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ऊपर क्या बचेगा, दो ऊपर बचेगा माइनस का 1, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर 2। ठीक है ना? यहाँ पे कहेंगे क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 10। ठीक है ना? x इक्वल्स टू 10, तो क्या करेंगे dy अपॉन dx एट x, इसे हम m1 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? हम जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 10 पे। क्लियर है ना? एट x इक्वल्स टू 10 पे तो माइनस के 1 अपॉन तो 10 माइनस 2 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस के 1 अपॉन 8 की पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा मेरा m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी निकल के, माइनस के 1 अपॉन 64, 8 का स्क्वायर कितना, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना? अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, थर्ड ये भी कह रहा है मेरा कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जबकि इसे कर्व की इक्वेशन दे रखी है मुझे y इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस का x प्लस का 1। ठीक है ना? माइनस प्लस एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट, हां x इक्वल्स टू 2 पर हमें इसके स्लोप का टेंजेंट का स्लोप निकालना है, x की पावर 3 माइनस x प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए इसको कर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये कितना है 3x स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है ना? x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है ना? अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2। ठीक है ना? तो क्या करेंगे dy अपॉन dx, ये क्या है हमारा m1 ही है, स्लोप के लिए निकाले ना, तो ये हो जाएगा एट x इक्वल्स टू 2। क्लियर ना? जहां पे x आपको दिख रहा है वहां पे 2 पुट कर दो, 3 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 3 इंटू 4 माइनस का 1, तो m1 की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आएगी 4 3 12 में से बंद कर देंगे सब्ट्रैक्ट को 11। ठीक है ना? ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। हां देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है, इसमें भी इक्वेशन ऑफ कर्व मुझे दे रखी है y बराबर x स्क्वायर x की पावर 3 माइनस का 3x और प्लस का 2। इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे निकालनी है एट पॉइंट x इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है ना? इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है ना? अब इसमें क्या निकालना है, स्लोप of the tangent at the point x equals to कितना है 3। ठीक है ना? तो ये क्या निकालेंगे यहाँ पे m1 की वैल्यू निकालेंगे, m1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी dy अपॉन dx और at x equals to 3। ठीक है ना? x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे निकालेंगे तो देखो जहां जहां पे x है वहां पे कितना 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर माइनस का 3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू 9 और माइनस का 3। ठीक है ना? तो 9 3 का 27 में से 3 घटाया 25 आ जाएगा मेरा आंसर। तो m1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे 25 आंसर। क्लियर है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है? अब नॉर्मल आ गया, नॉर्मल की इक्वेशन क्या निकले m2 इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन m1। ठीक है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इक्वेशन। और देखो इसमें क्या दिया गया है, गिवन, ध्यान देना, गिवन x इक्वल्स टू मुझे दे रखा है a cos की पावर 3 थीटा। ठीक है ना? और हमें दे रखा है y की वैल्यू दे रखी है इसमें
a sin की पावर 3 थीटा, और इससे किस लिए निकालना है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे निकालनी है इसकी वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे, a cos की पावर 3 थीटा, ठीक है ना, a sin की पावर 3 थीटा। ओके ओके, ये देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको पहले क्या करते हैं, इसका dy अपॉन dx निकालते हैं। तो इसको देखो, ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे क्या इक्वेशन है, x इक्वल्स टू a cos की पावर 3 थीटा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना। इसे कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन d थीटा इक्वल का साइन, ये कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, cos की पावर 3 है तो इसे 3 cos 3 माइनस 1 थीटा इनटू cos को अगेन कर देंगे तो ये क्या है, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, dx अपॉन d थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा तो और ये 3 माइनस 3a साइन थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे इक्वेशन थर्ड दे दो। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे इसको, इसी का इक्वेशन सेकंड है ना, इसको भी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या निकल के आएगा, dy अपॉन d थीटा इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, sin की पावर 3 करोगे तो 3 sin की पावर 3 माइनस का 1 थीटा, और sin थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, cos थीटा निकल के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन d थीटा इक्वल्स टू, ये देखो 3 है, 3a cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे इक्वेशन दे दो फोर्थ। अब मुझे निकालना क्या है, dy अपॉन dx, क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो क्या कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, ठीक है ना। मैंने बताया dy जिसमें होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो देखो जैसे करेंगे तो क्या हुआ, dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, क्लियर है ना। तो dy अपॉन d थीटा वैल्यू कितनी है, 3a cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना। अब देखो dx अपॉन d, देखो अभी मैंने क्या रखी वैल्यू, dy अपॉन d थीटा की। अब dx अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3a sin थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना। इतनी बातें समझ में आई आपके। चलिए अब देखो यहाँ पे d थीटा से d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, dy अपॉन dx, क्लियर है ना, dy अपॉन dx बचेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करें, 3 से 3 a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल और cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, देखो माइनस का साइन तो है, ऊपर एक sin बचा, नीचे एक cos बचा, तो क्या बचा, माइनस का sin बटे cos है तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan थीटा, क्लियर है ना। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या थी, माइनस का tan थीटा निकल के आ गई मेरी, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस का tan थीटा। अब भाई देखो मेरी वैल्यू dy अपॉन dx की निकल के आ गई माइनस का tan थीटा। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट नहीं है, हाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल दो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पहले निकालो, टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो m1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, m1 की वैल्यू मतलब कि dy अपॉन dx, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना मेरा, पाई बाय 4, यहाँ पे तो माइनस के 10 पाई बाय 4, पाई बाय 4, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस का 1, मतलब कि m1 की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, माइनस की 1। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्लोप of the normal at the point theta equals to pi by 4, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, हम देखो स्लोप नॉर्मल के लिए क्या बताया था, m2 होता है, m2 इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन m1, ठीक है ना, m1 की वैल्यू रख दो, तो m1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस का 1, ठीक है ना, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो m2, यहाँ पे m2 है, m2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 प्लस का 1, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना निकला, 1, ठीक है। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी इक्वेशन ऑफ कर्व्स दे रखी है मुझे x इक्वल्स टू, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 1 माइनस a sin थीटा और y इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड दे दी, एज इट इज एकदम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे निकालनी है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालनी है ना मुझे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक सेकंड रीचेक कर देता हूं, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। हां, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पिछले क्वेश्चन में भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही निकालनी थी मुझे, इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही निकालनी है। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर, ठीक है ना। तो क्या करें, पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू मुझे दे रखा है 1 माइनस का a sin थीटा, ठीक है ना। इसे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देंगे, तो dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू 1 का हो जाएगा 0 माइनस a sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, ठीक है ना। तो इसे लिख सकते हैं हम माइनस का a cos थीटा, इसे इक्वेशन दे दो थर्ड, ठीक है। क्या दे दो? थर्ड दे दो। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसे नाम लिख के थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू माइनस का a cos थीटा, इसे दे दिया थर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, इसे लिख कर दो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इक्वेशन सेकंड को, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, dy अपॉन d थीटा इक्वल्स टू, d कांस्टेंट है, cos स्क्वायर का करेंगे तो 2 cos थीटा इनटू cos का करेंगे तो माइनस का sin थीटा, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन d थीटा इक्वल्स टू माइनस का, ये माइनस का साइन आ गया 2v sin थीटा इनटू cos थीटा, ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। मुझे क्या चाहिए, dy अपॉन dx, तो क्या कर देंगे, डिवाइडिंग जिसमें y होता है उसे ऊपर रखेंगे 4 बाय थर्ड, ठीक है ना। तो क्या होगा, dy अपॉन d थीटा डिवाइड में dx अपॉन d थीटा, ठीक है ना। dy अपॉन d थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2b sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइड में क्या है मेरे पास, माइनस का a, क्या है माइनस का a cos थीटा, क्लियर है ना। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है ना। माइनस से माइनस, ठीक है, दोनों से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या मेरे पास, 2v sin थीटा बचा, अपॉन नीचे क्या है, अपॉन केवल a है, तो ये मेरा जो देखो d थीटा से d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा dy अपॉन dx बचेगा, ठीक है ना। और आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जानते हो, ठीक है। dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का प्लस का 2v अपॉन a, क्या है मिल गया मेरे पास, sin थीटा, क्लियर ना। इस ये जो हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, dy अपॉन dx की। अब यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, किस पे, एक एट कितना है, थीटा पाई बाय 2 रखा था ना, हाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 मेरे पास है। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे आ जाओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। देखो यहाँ पे क्या निकालेंगे, m1 की वैल्यू निकालेंगे, dy अपॉन d थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है ना। तो 2b अपॉन, ये तो है मेरे पास 2b अपॉन a sin थीटा है, तो sin थीटा, तो sin पाई बाय 2, पाई बाय 2 वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है ना। तो m1 की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, sin 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। तो 2b अपॉन a निकल के आ गई, इसकी वैल्यू मेरी m1 की, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। तो पाई बाय 2 का था ही, तो m2 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन m1, ठीक है ना। ये मेरा होता है मेन फॉर्मूला। तो m2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, m1 की माइनस का साइन यहाँ पे देखो लेगा, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन 2v, m1 की वैल्यू कौन से, अपॉन a, ठीक है। तो a है, ये पहुंचेगा ऊपर, आपको ये तो पता है ना, a अपॉन b लिखा हो और c अपॉन d लिखा हो, जैसे मेरे पास a इक्वल का साइन, ठीक है ना। तो a इंटू डी होता है, एक मल्टीपल b में, एक d का मल्टीपल काम होगा a में जाके, b का c में हो जाएगा, बन के आएगा a इंटू डी और b इंटू c होता है, ठीक है ना। तो इसके देखो, इसके डिवाइड में तो यहाँ पे कुछ नहीं है,
ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये इक्वल का साइन है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, ये हमारा इक्वल का साइन है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1 के बटे में 1 कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, तो a पहुंचेगा ऊपर माइनस का a/2b, ये हमारा आंसर हो गया। m2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का a/2b, जो भी mn की वैल्यू निकलती है उसको पलट दो, ठीक है ना, ऊपर का नीचे कर दो बस, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y = x⁻³ - 3x² - 9x + 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना, इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। तो इसमें देखो जब टेंजेंट जो होता है पैरेलल x एक्सिस के होता है, उस कंडीशन में टेंजेंट ऑफ हमारा क्या होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है 0 के, ठीक है ना। क्या मैंने बताया, जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि dy/dx जो होता है वो इक्वल होता है 0 के, ठीक है। चलिए इसके मुझे मैंने करना है, पॉइंट मुझे पता करना है, पॉइंट कब होते हैं जब x और y दो पॉइंट आपस में जब दोनों की वैल्यू निकाले तो मेरा पॉइंट निकलता है। मेरा पर्पस है कि x y की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है ना। चलिए इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा dy/dx इक्वल्स टू ये क्या होगा 3x² माइनस का 3 2 6x माइनस का 9, ठीक है ना। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर ये मान लीजिए फर्स्ट है, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन slope of tangent is equal to 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ dy/dx, कंडीशन ये तो दी गई है कि x पैरेलल टू x एक्सिस देगा ना, तो dy/dx की वैल्यू कितनी कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है ना। इसे दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसे दे दो इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। जब ये कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा dy/dx की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3x² माइनस का 6x और माइनस का 9 इक्वल में 0 है। यहाँ पूरे से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x² माइनस का 2x माइनस 3 3 जा 9 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके कर लेते हैं फैक्टर, ठीक है ना, इसके फैक्टर कर लो तो 3 ब्रैकेट में x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल में 0। हाँ देख लेते एक बार, 3 × 1 इक्वल्स टू 3 माइनस का 1 इक्वल्स टू, ठीक है ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 यहाँ पे देखो इस पूरे से x कॉमन आ रहा है तो x हमने कॉमन ले लिया, बराबर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे बचा क्या x माइनस 3, ठीक है ना। प्लस का साइन यहाँ पे है, प्लस का साइन लगा दो, प्लस का 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 3, क्लियर है ना, इक्वल्स टू 0। देखो x माइनस 3 और x माइनस 3 पूरे से कॉमन आ रहा है तो 3 x माइनस का 3 कॉमन ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 1 प्लस का तो x प्लस 1, क्लियर है। अब मुझे निकालनी है वैल्यू, क्या निकालनी है वैल्यू, तो x माइनस इसको इधर भेज दें तो ये तो 0 हो जाएगा, क्यों लेके चल रहा है इतना, ये क्यों लेके चल रहा है, यहाँ पे कॉमन ले लिया था इसे इधर भेज दो ये 0 हो गया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी प्लस का 3 और यहाँ से वैल्यू कितनी x इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है, कितनी निकली माइनस का 1। तो कुल मिला के जो x की वैल्यू मेरी निकल के आई है तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है x इक्वल्स टू माइनस का 1 और 3, x की वैल्यू कितनी निकल गई माइनस का 1 और 3। इन x की वैल्यूज को स्टूडेंट क्या करेंगे एक एक करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो मुझे y की वैल्यू निकल आएगी, वही मुझे पॉइंट पता करना है, ठीक है ना। तो पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस का 1 ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए तो ये करेंगे तो y इक्वल्स टू देखो कितना माइनस का 1 पुट करना है तो माइनस की 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस के 1 का स्क्वायर है ये, माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 7। तो यहाँ पे देखेंगे y इक्वल्स टू तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 9 और प्लस 7। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो देखो कितना माइनस के 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 16। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटे, यहाँ पे देखो प्लस का 12, ठीक है ना। हेंस द पॉइंट इज
देखो x की वैल्यू मेरी कितनी थी -1, कितनी थी -1, कोमा y की वैल्यू कितनी निकली 12, ठीक है ना। अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू कितना था 2 कि 3, हाँ 3 था, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 3 ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये y इक्वल्स टू 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 27 माइनस का 9 3 जा 27 माइनस के 9 3 जा 27, सभी के सभी 27 प्लस 7, ठीक है ना। ओके ये तो 9 का स्क्वायर लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, ये 3 की पावर 3 है तो ये 3 की पावर 3 का मतलब 27 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 27 में से 7 गया तो माइनस का 20 निकल के आएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हेंस द पॉइंट इज कितना होगा 3 माइनस का 20, तो 2 पॉइंट निकल के आए। तो पॉइंट्स आर एक साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, पॉइंट्स आर माइनस का 1 कितना था 12 कोमा 3 माइनस का 20, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कंप्लीट। हाँ देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 8 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, वो कर्व में मुझे दे रखा है y = x - 2 की पावर 2, ठीक है ना, x - 2 की होल स्क्वायर, ठीक है ना। एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग एट पॉइंट 2, 0 एंड 4, ठीक है ना। देखो कंडीशन मैं आपको बता दूं यहाँ पे, यदि आपका जो कॉर्ड कह रहा है कॉर्ड जॉइनिंग, हाँ कॉर्ड जॉइनिंग, ठीक है ना। कॉर्ड जॉइनिंग कह रहा है कि यदि आप देखो कॉर्ड जॉइनिंग ऑफ द टेंजेंट जो होता है, कॉर्ड जॉइनिंग आपका दे रखा है किसके पैरेलल दे रखा है, ये कॉर्ड जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना, व्हिच इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग। देखो जो कर्व है हमारा, कर्व है आपको ये दो कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है, ये पैरेलल है जो आपकी कॉर्ड की जो इसका जो कॉर्ड है ना, जो कॉर्ड तो कर्व कॉर्ड जॉइनिंग जो है उसके कैसे पैरेलल है, ठीक है ना, कैसे पैरेलल है कह रहा ना। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जी मेरा 8 है, इसमें भी मुझे क्या करना है, इसके पॉइंट निकालने हैं, ठीक है ना। ठीक है इसको इक्वेशन ऑफ कर्व मुझे दे रखी है ये, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसे डिफरेंशिएट कर लो तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 2 आ जाएगा 2x माइनस का 2, अगेन x माइनस 2 का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ठीक है। इसे इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। देखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ये क्या होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड ये क्या होता है dy/dx इक्वल्स टू होता है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा पहले। देखो ये इसके कॉर्ड के जो पॉइंट है ये दे रखे, ये क्या होगा मेरा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2, ठीक है। इसे निकाल लेते हैं dy/dx, ठीक है ना, dy/dx x2 की वैल्यू कितना है 4 माइनस का 0, तो यहाँ पे भी कितना है x2 माइनस x1, तो ये भी है 4 माइनस का 2, ये मेरा dy/dx जो मेरा निकल के आएगा 4/2, यानी कि यहाँ पे कितना निकल के आएगा 2, तो यहाँ पे dy/dx की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ गई 2। समझ रहे हैं मेरी बात को स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इसमें कंडीशन दे रखी है, ये कह रही है कि विच इज पैरेलल, ये तो हमारा जो कर्व है, जो कर्व पैरेलल है कॉर्ड जॉइनिंग, ठीक है ना। तो जो हमारी ये जो है ना ये इसके पैरेलल है, जब क्या हो कंडीशंस आपकी आ जाए कि कॉर्ड, ये इक्वेशन ऑफ कर्व इसका जो स्लोप है वो कॉर्ड के स्लोप के पैरेलल हो, तो क्या होते हैं कि दोनों के स्लोप आपस में कैसे हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं ना। व्हेन slope of tangent is parallel to slope of chord, ठीक है ना। तो कंडीशन देन ये देखो इस ये dy/dx है ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है ना। तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ
यहाँ पे लिख देंगे स्लोप ऑफ कर्व लिख देना, स्लोप ऑफ कर्व इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 2x माइनस का 2, यहाँ पे कितना है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2 यहाँ पे निकल जाएगी। देखो बेटे इससे देखो यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है हमारी, ठीक है ना। इसे इक्वेशन फर्स्ट हमेशा से लेके चलो जब भी पॉइंट मुझे निकालना हो उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, यहाँ पे लिख देंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो y इक्वल्स टू, देखो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आ गई, ठीक। y की वैल्यू कितनी आ गई 0, hence the point on the curve is 2,0, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। इस तरीके से आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हमने ये पार्ट फर्स्ट बनाया, इसके आगे का हम पार्ट सेकंड बनाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।